6 सितंबर 1965 जब हर महाज पर जिल्लत और रुसवाई दुश्मन का मुकद्दर बनी, सरहद पार करने पर ऐसी हुई धुलाई कि दुम दुमा कर भागना पड़ा। खेमकरन के मकाम से कसूर में दाखिले की कोशिश भी महंगी पड़ी। पाक फौज के जवान बम बांध कर दुश्मन के टैंकों के आगे लेट गए और उनके इरादों के परखच्चे उड़ा दिए। यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। नमाज फजर में खुसूसी दुआएं, GHQ में मरकजी तकरीब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यादगार शोहदा हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी खुसूसी तकरीब, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की शिरकत। कहा 6 सितंबर का दिन तारीख का एक सुनहरा बाब है। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मज़ार कायद पर पाक फ़ज़ाइया की असगर खान अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए, सलामी पेश की और कौमी नगमों की धुनें बजाई गईं। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का हक़ खुदरादियत के हसूल तक कश्मीरियों का साथ देने का अज़्म। कहते हैं भारत आम की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझे। आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्की दिफा और सलामती पर हरगिज़ समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं पाक अफ़वाज ने साबित किया कि हजम नहीं, जज्बा और बहादुरी अहमियत रखती है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का शोहदाए पाकिस्तान और गाजियों को सलाम। कश्मीरियों का हर महाज पर साथ देंगे। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा कि 6 सितंबर बहादुरी और हिम्मत की जिंदा मिसाल के तौर पर हमेशा याद रहेगा। चेयरमैन सीपैक कासिम सलीम बाजवा कहते हैं पूरी कौम भरपूर एतमाद के साथ मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। पाक फौज दहशतगर्दी को शिकस्त देने वाली दुनिया की वाहिद फोर्स है। आसिफ जरदारी कहते हैं पाक फौज के बहादुर जवान धरती माँ के एक एक इंच की हिफाजत करना जानते हैं। शोहदाए कौम के हीरो हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हमारी आने वाली नस्लों की यादों में हमारे शोहदा हमेशा जिंदा रहेंगे। दिफाई सिक्योरिटी इदारे नाकाबिल तस्खीर दिफा के जामिन हैं। यौम दिफा दुश्मन के खिलाफ एक होने का दिन। वतन अजीज की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम और हर हाथ काट देंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मुल्क की दिफा के लिए पुरज़्म। आप जिंदा हों और जिंदा रहेंगे। हम सब आपको सलाम पेश करते हैं। शोहदा के नाम मरियम नवाज का खुसूसी पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कहते हैं किसी भी मसले से निपटने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। शहर कायद के मसाइल के हल के लिए अमल दरामद कमेटी बनानी है। तमाम फैसले सूबाई राब्ता अमल दरामद कमेटी के फोरम पर होंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं कारोबार में आसानियां पैदा करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी तबका मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। हुकूमत का फर्ज है कि इन तमाम सहूलियात फराहम करे
तामीरात और इससे मुंसलिक शोबों के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत का मकसद कारोबार और सरमायाकारी के निज़ाम में ऑटोमेशन लाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा कराची से सिंध हुकूमत की जानिब से पीपल्स कराची प्रोग्राम भी सामने आ गया। पानी के बड़े मंसूबे शामिल मंसूबों की तकमील के बाद शहर कायद में पानी का बहरान खत्म हो जाएगा। सीवरेज के 10-8 बड़े मंसूबों की तकमील के बाद शहर कायद में सीवरेज के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर कहते हैं पीने के पानी की फराहमी, सीवरेज और तजावुजात कराची के अहम मसाइल हैं। इनके हल के लिए कोशिशां हैं। शहबाज शरीफ का दौरा सिर्फ सियासत के लिए था। कहा बिजली के निर्ख हमने नहीं नेपरा ने बढ़ाए हैं। मौजूदा निज़ाम में रेगुलेटर हुकूमत के ताबे नहीं होता। मोहम्मद खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कराची के एक नए दौर का आगाज हो गया। इमरान खान कराची का माफिया से निजात दिलाने का प्लान रखते हैं। जिस माफिया ने कराची की किस्मत में गंद, पानी, कचरा, कब्जा माफिया और बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निजाम लिख रखा था। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं इमरान खान के लिए कोई खतरा नहीं, 5 साल पूरे करेंगे। कहा नवाज शरीफ वापस आ गए तो नून लीग इकट्ठी रह सकती है। शेख रशीद ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में भारत को एक और शिकस्त का सामना। मसला कश्मीर को एजेंडे से खारिज करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। भारत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के एजेंडे से भारत पाकिस्तान सवाल के एजेंडे आइटम के तहत मसला कश्मीर के खात्मे का मुतालबा किया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना है कि नवाज शरीफ अपना इलाज मुकम्मल होने के बाद वतन वापस आएंगे। इलाज की रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी हैं। जो ही डॉक्टर्स ने उनके मुकम्मल इलाज का सर्टिफिकेट दिया तो वो फौरन वापस आ जाएंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं आसिम बाजवा के इस्तीफे का मामला पीटीआई का मामला है। आसिम बाजवा भी हमारी तरह नैब से मुस्तफीद हो सकते हैं। इस मुल्क में इंसाफ के तकाजे नहीं है। ये भी कहा कि मरियम नवाज की एपीसी में शिरकत का फैसला नहीं हो सका। सूडान में मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों से 1 लाख घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। सैलाबी रेलों से 5 लाख अफराद मुतासिर। बारिश से शदीद मुतासरा इलाकों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बांग्लादेश में मस्जिद में मुश्तबा गैस धमाके में 16 अफराद शहीद और 47 शदीद जख्मी हो गए। धमाका गैस लीक होने की वजह से एयर कंडीशनर फटने के बायस पेश आया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 37 अफराद जबकि 70 से 80% तक जल गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी आईसीसी की पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहते हैं आईसीसी का नया सरबराह भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से नहीं होना चाहिए। भारत सौरभ गंगोली को आईसीसी का नया सरबराह बनाने की कोशिश में मसरूफ है। फंड्स की तकसीम भी मुनसिफाना तौर पर की जाए। और पाकिस्तानी नियाद ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा कहते हैं दुनिया की बहुत सी लीग्स खेली हैं। पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनना चाहता हूं। पाकिस्तान आकर पीएसएल खेलने के लिए बेताब हूं।